नमस्कार, मैं संजय कुमार और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मैं पहुंच गया नोएडा के सेक्टर 116 में। ये है नोएडा का सेक्टर 116 और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको अपने प्रॉपर्टी को लिस्टिंग करना है तो आप मेरे वेबसाइट propertywala.com पर जाकर वहाँ से लिस्टिंग कर सकते हैं और इस सेक्टर के बारे में या किसी अदर सेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे डीलर्स के नंबर भी मिल जाते हैं, वहाँ पर मेंशन होता है, तो आप वहाँ से भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इस सेक्टर को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सेक्टर जो 116 है कितना डेवलप हुआ, आज के टाइम पर क्या रेट चल रहे हैं, क्या साइज़ है, कनेक्टिविटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा क्योंकि आज इस समय मैं सेक्टर 116 में हूँ। तो चलिए अब इस सेक्टर के बारे में हम साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो साइज़ है 50 मीटर 60 मीटर से स्टार्ट हो जाता है, 100 मीटर 150 मीटर 250 मीटर 300 मीटर 350 मीटर 400 मीटर हर तरह के यहाँ पे साइज़ मिल जाएंगे। अगर आप छोटे भी ढूंढेंगे तो छोटे भी मिल जाएंगे क्योंकि जनरल में नहीं मिलता है, जनरल में फिक्स होता है। वहाँ पर 112 मीटर से स्टार्ट होता है, 162 मीटर 200 मीटर 250 300 350 400 450 तक के प्लॉट्स यहाँ पर मिलते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो 5% किसान कोटे की ज़मीन होती है वहाँ पर साइज़ हर तरह के मिल जाते हैं, आपको छोटे भी मिल जाएंगे और बड़े साइज़ भी मिल जाते हैं। बट स्टार्टिंग 50-60 मीटर से हो जाता है और 450 मीटर तक का जाता है। ये तो हुआ इस 5% किसान कोटे की ज़मीन में साइज़ के बारे में। रेट के बारे में आगे बात करूँगा, वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को एक बार कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर नज़दीकी मेट्रो स्टेशन देखेंगे तो सेक्टर 50 है, 52 है और 76 भी है। मतलब ये तीनों मेट्रो स्टेशन नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। ये अगर आप देखेंगे सामने तो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। बाकी जानकारी मैं आप लोगों को सेक्टर को जब मैं विज़िट करूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए एक बार सेक्टर को विज़िट कर लेते हैं और उसी दौरान मैं आप लोगों को रेट भी बता दूंगा और इस समय इन्वेंट्री यहाँ पर है कि नहीं है रीसेल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स आप लोगों को मिलेंगे वो सारे रीसेल में ही मिलेंगे। क्योंकि कहने को होता है किसान कोटे की ज़मीन है बट किसान यहाँ पर होते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर बाहर के लोग आकर परचेज़ करके और लिए हुए हैं। तो चलिए एक बार हम इसको विज़िट करते हैं और पूरा डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, मैंने कनेक्टिविटी के बारे में आप लोगों को बताया था बट उसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया था। वहाँ पे अगर इस लोकेशन में अगर आप मेट्रो स्टेशन देखेंगे तो दो लाइन है, एक एक्वा लाइन है और एक नोएडा मेट्रो का है, मतलब जो दिल्ली से आती है। ठीक है, तो दो लाइन है, जो ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रही है वो एक्वा लाइन है। ठीक है, तो दो लाइन है और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपके लिए 76 और 50 होएगा। ठीक है, और अगर हम इस सेक्टर 116 के आसपास के अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे नज़दीकी जो सेक्टर्स हैं आसपास के वो सेक्टर 77 है, 78 है, 79 है, 115 है, 117 है। ये सारे आसपास के सेक्टर्स हैं जो इसको कनेक्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहले तो आप लोग ये सेक्टर देख लीजिए। देखिए, अगर आप ये सेक्टर देखें तो इसमें इसके अंदर बहुत सारे प्ले स्कूल्स दिख जाएंगे। देखिए, पूरा डेवलप एरिया है ये। और यहाँ पे अगर हम रोड की बात करें तो तकरीबन 9 मीटर 12 मीटर और 24 मीटर के रोड के साइज़ होंगे ये। यहाँ पर साइज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, रोड साइज़ भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक बार ये सेक्टर आप लोग देख लीजिए। ये सेक्टर 116 है जो इस समय कम्प्लीटली मतलब डेवलप्ड हो चुका है। यहाँ पर मतलब किस तरीके से बंगलो बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी इन्वेंट्रीज होगी। बट हाँ, एक बार मैं आप लोगों को रेट बता देता हूँ। यहाँ पर रेट जो अभी चल रहे हैं, लेटेस्ट जो रेट है वो है 1,15,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के रेट हैं। डिपेंड करता है लोकेशन और साइज़ के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। रेट हो सकता है ऊपर नीचे भी हो सकता है इसमें। अगर आप साउथ फेसिंग मिलेंगे तो हो सकता है लाख रुपये तक के भी रेट इसमें लग सकते हैं। तो वही जब आप लोग बैठेंगे, टेबल पर बैठेंगे तो बातचीत करेंगे ऑनर से, तो नेगोशिएट होगा, तो ऊपर नीचे हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ये नहीं होगा बट कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये है सेक्टर 116। मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को दिखाने की, आप लोग देख लीजिए। ये पूरा डेवलप्ड है और ये लेटेस्ट है इस समय का। इस समय मैंने अभी इस वीडियो को शूट किया है, तो पूरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ से सीधा मेट्रो स्टेशन तक, मतलब सेक्टर 76 या सेक्टर 50 की तरफ हम चलें और एक बार देखें बाई रोड की यहाँ आसपास के लोकेशंस कैसे हैं। देखिए, तो मैं अब यहाँ से सेक्टर से निकल चुका हूँ और ये बाहर जब निकलेंगे तो आप देखेंगे ये सेक्टर सामने, ये देखिए लोकेशन, और सामने का अगर सेक्टर्स देखेंगे तो ये सेक्टर 17 है और सामने हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। ये सामने हाई राइज सोसाइटीज़, उसके बाद
सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन है। तो ये सामने हाई राइज सेक्टर 76 है। अब मैं सब सारा कनेक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताया। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आसपास में मॉल है कि नहीं है, शॉपिंग मॉल्स हैं कि नहीं है, आप परचेज़ कहाँ करेंगे अपने सामान का। तो यहाँ पे जितने भी हाई राइज सोसाइटीज़ लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे थे, मैं अभी रास्ते में जब हम चलेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। उन सारे सोसाइटीज़ में बहुत सारे मतलब शॉप्स हैं जो अपने ज़रूरत की चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। रहा सवाल मॉल की बात, तो इसके आसपास में लॉजिक्स मॉल है, नोएडा सिटी सेंटर है, मेट्रो मॉल है, सफ़ायर है, और जस्ट सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने ही एक मेट्रो मॉल बना हुआ है। अभी रिसेंटली बना है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। तो देखा जाए तो मतलब अपने ज़रूरत की चीज़ें आप इजीली यहाँ से आसपास में परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मॉल। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब स्कूल्स कॉलेज हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक दो चार बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जीडी गोयनका भी है जो सेक्टर 50 में आता है, और ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल है जो सेक्टर 71 में है। कोठारी इंटरनेशनल स्कूल है, सेक्टर 50 में है। मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल है जो सेक्टर 51 में है। राघव ग्लोबल स्कूल है जो सेक्टर 122 में है। राम आज्ञा स्कूल सेक्टर 50 में है, और सफ़ायर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 71 में है। द मिलेनियम स्कूल सेक्टर 119 में है। तो ये तो आसपास में जो ये स्कूल्स हैं ये उनके नाम थे। और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए आप मेडिकल फील्ड से हैं और आप चाहते हैं कि आसपास में अगर कोई हॉस्पिटल्स हो तो मैं वहाँ पे जॉब कर सकूँ, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे घर परचेज़ करूँ। तो अगर आप इस तरीके के सोच रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे ज़मीन परचेज़ करते हैं, यहाँ पे लेके रहना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। यहाँ पे 4-5 हॉस्पिटल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे नियो हॉस्पिटल है जो सेक्टर 50 में है, प्रयाग हॉस्पिटल जो सेक्टर 48 में है, फोर्टिस हॉस्पिटल है जो सेक्टर 62 में है, कैलाश हॉस्पिटल है जो सेक्टर 71, मतलब सब आसपास में ये 2-4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो ये तो रहा हॉस्पिटल, एजुकेशन, कनेक्टिविटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। अगर आप ये सेक्टर्स देखेंगे, ये सोसाइटीज़ देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में मतलब सोसाइटीज़ के नीचे देखिए सारे मतलब शॉप्स हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आप मतलब रात में निकल रहे हैं तो अकेला महसूस कर रहे हैं। मतलब सुनसान ऐसा नहीं लगेगा, आप ईज़िली मतलब आप घर जा सकते हैं। तो लोकेशन वाइज़ हर एक चीज़ बहुत ही परफेक्ट है। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सोच रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट तो नहीं लगेगा। बट हाँ, ये है कि आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से आप सोच सकते हैं, लेके रहना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अगर विचार बना रहे हैं तो आप लोग लीजिए, और यहाँ पर जो भी प्लॉट्स अगर मिलेंगे तो वो रीसेल में ही मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख के परचेज़ कर सकते हैं। आइए विज़िट कीजिए और देखिए, अगर पसंद आता है तो आप लोग परचेज़ कर लीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ मेट्रो स्टेशन पर। जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन होगा वो सेक्टर 76 होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें ताकि और जो ज़रूरतमंद के लोग हैं उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आके इस सेक्टर्स को देखें और परचेज़ कर लें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर ज़मीनें हैं जहाँ पर मैं ले सकता हूँ। तो उनके लिए ये वीडियो मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो सके, मतलब लोग आके देखें और परचेज़ कर सकें। देखिए, मैं पहुंच गया मेट्रो स्टेशन, बातों बातों में ही पता नहीं चला, और ये है मेट्रो स्टेशन। राइट साइड में आप देखेंगे तो सेक्टर 50 और लेफ़्ट साइड में सेक्टर 76 है, और जो सामने ही मॉल था। तो ये था आज का वीडियो। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।